जल्द ही गवर्नमेंट जीएसटीआर 1A को लाने वाली है। इससे काफ़ी कन्विंस हो जाएगा हमें वर्क करने के लिए। और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली यही डिस्कस करने वाले हैं जीएसटीआर 1A के बारे में। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा, आप सभी लोग वॉच कर रहे हैं सुमन एजुकेशन हब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटीआर 1A। जीएसटीआर 1 रिटर्न जो होती है उसमें हम अपनी आउटवर्ड सप्लाई यानी कि जो हम सेल करते हैं उसको हम शो करते हैं। तो जीएसटीआर 1 रिटर्न जो होता है वो मंथली बेसिस पे कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग क्वार्टरली बेसिस पे करते हैं। अगर आप मंथली बेसिस पे करते हैं तो इसकी जो ड्यू डेट है वो है 11th ऑफ एवरी मंथ, यानी कि अभी चल रहा है जून। आपने मई मंथ का जीएसटीआर 1 किया होगा 11th ऑफ जून तक, ये लास्ट ड्यू डेट थी। मान लीजिए कि आपने मई मंथ का रिटर्न फाइल किया है जीएसटीआर 1 और कुछ इनवॉइस जो है मिसिंग हो गए हैं। रिटर्न को फाइल करने के बाद आपको पता चलता है कि इसमें कुछ इनवॉइसेस थे जो मिसिंग हो गए हैं, या फिर इसमें कुछ चेंजेस करना है, इनवॉइस नंबर चेंज करना है, अमाउंट चेंज करना है, किसी भी टाइप का कोई भी अमेंडमेंट करना है। तो अब तक हम क्या करते थे, अब हमने जब रिटर्न फाइल कर दी है तो अब हम इसमें कुछ भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मंथ में जब आप जून की रिटर्न को फाइल करेंगे जुलाई में, तो उस टाइम वहाँ पे आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब जब जीएसटीआर 1A आ जाएगा, इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट ये होगा, जब आप अपनी मान लीजिए कि आप इसी मंथ का जीएसटीआर 1 रिटर्न यानी कि जून मंथ का जब जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करेंगे जुलाई में 11th से पहले और रिटर्न फाइल करने के बाद आपके माइंड में आएगा कि आपको पता चलेगा कि कुछ इनवॉइसेस जो है मिसिंग हैं, कुछ इनवॉइसेस के नंबर आपको चेंज करने हैं, अमाउंट आपको चेंज करना है, तो अमेंडमेंट आप उसी मंथ में करेक्शन जो है वो आप कर पाएंगे। जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करने के बाद जो जीएसटीआर 3B है, जो जीएसटीआर 3B हम करते हैं 20th ऑफ एवरी मंथ के, तो जीएसटीआर 3B से पहले जीएसटीआर 1 में आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो जीएसटीआर 1 में आप डेटा फीड करते हैं वही ऑटो पॉपुलेट होता है जीएसटीआर 3B में। तो आपके माइंड में अब आ रहा होगा कि हमने जो जीएसटीआर 1 में डेटा फिल कर दिया है और जीएसटीआर 1A में जो हम डेटा फिल करेंगे यानी कि जो अमेंडमेंट करेंगे, तो क्या वो वहाँ पे अपडेट होगा जीएसटीआर 3B में? तो यस, डेफिनेटली अपडेट होगा, क्योंकि जो आपका जीएसटीआर 3B डेटा जो है वो ऑटो पॉपुलेट होता है, वो होगा जीएसटीआर 1 प्लस जीएसटीआर 1A, यानी कि जीएसटीआर 1 में जो डेटा डाला है और जीएसटीआर 1A में जो आपने डेटा मॉडिफाई किया है, जो भी अपडेशन किया है, वो दोनों प्लस होके आपका जो जीएसटीआर 3B है वो ऑटो पॉपुलेट होगा। तो वहाँ पे डोंट वरी कि आप कोई भी करेक्शन करेंगे तो आप इस मंथ में नहीं कर पाएंगे, हो सकता है नेक्स्ट मंथ में अपडेट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जीएसटीआर 1A लाने का मतलब ये है कि सेम मंथ में कोई चेंजेस होते हैं, कोई अपडेशन होता है, कुछ ऐड ऑन करना है, तो वो सेम मंथ में ही हो जाए। और बिफोर फाइलिंग जीएसटीआर 3B से पहले आपको जीएसटीआर 1A अपडेट करना है और उसी के बेसिस पे आपका जीएसटीआर 3B जो है वो ऑटो पॉपुलेट होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। और जब भी ये जीएसटीआर 1A आएगा तो ये बेनिफिट है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि कुछ इन्वाइसेस रह जाते हैं। कई सारे लोग क्या कहते हैं कि अगर आप जीएसटी का काम करते हैं किसी का, तो वो इनवॉइस जो है वो बाद में भेजते हैं, तो कई बार क्या होता है इनवॉइसेस रह जाते हैं, फिर कुछ चेंजेस करने होते हैं तो हमें नेक्स्ट मंथ में अमेंड करना होता है। बट ये ऑप्शन आने से जीएसटीआर 1A ऑप्शन जब है अपडेट हो जाएगा, आ जाएगा, तो इससे क्या होगा, सेम मंथ में हम करेक्शन कर सकते हैं। कोई इनवॉइसेस रह गया है तो उसको हम अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो भी पेंडिंग वर्क हम नेक्स्ट मंथ में डाल देते थे वो करेंट मंथ में ही, सेम मंथ में ही हम अमेंड कर सकते हैं और वही आपके जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेट होके आएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। आप सभी लोग की तो हेल्प हो ही रही है, आप दूसरे की भी हेल्प कर सकते हैं, मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, इंस्टा पे शेयर कर सकते हैं, जहाँ कहीं भी आप शेयर करना चाहें, जिस किसी की भी हेल्प करना चाहें, मेरे वीडियो को शेयर करके कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड अपना खूब ख्याल रखिएगा।